हाँ, तो जो मैंने कहा लास्ट में उसी को बहुत बड़ा हो गया था वो हिपोक्रेसी और दोगलापन। मैं आपको बताया कि नेहरू चाहता, क्योंकि जब जिन्ना थे तो कांग्रेस को बड़ा बड़ा मैं आपको कांग्रेस को बड़ा डर था। उन्होंने आखिरी आखिरी पासा फेंका, आखिरी जब मौलाना आजाद को ना, गांधी जी 2 साल प्राइवेट हेड थे, नेहरू चाचा सुभाष और मौलाना आजाद 1941 से 46 तक लगातार हेड थे। इतना बड़ा हेड कोई नहीं रहा। तो ये मौलाना आजाद को एज अ काउंटर टू जिन्ना कहा गया, और मौलाना आजाद को ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो भारत के मुसलमानों और हिंदुओं में क्या नफरत होगी। ये बात के लिए मौलाना आजाद को कांग्रेस ने हेड बनाया, मैं हिसाब से मानता हूँ। उस कांग्रेस में फिर नेहरू जी आते तो इतना भयानक, नेहरू जी को हर समय अगर आप देखें तो एक उनका था कि मतलब उनको हिंदुत्व के हिंदू या हिंदुत्व के जो फ्रेमवर्क में ना देखा जाइए था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आती हैं, वो पहले पाकिस्तान को हराती हैं, एटॉमिक पावर बनाती हैं। सबसे बड़ी चीज, एक आखिरी चीज था जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ ने इंदिरा गांधी का स्वागत किया था। फिर 74 होता है, सेकुलर लिखती हैं। फिर एक्चुअली बहुत बड़ी बात है जब ये वो था बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, क्या क्या परिवार नियोजन और निरोधकता, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुस्लिम वोट पे आता है। हिंदू वोट के साथ साथ मुस्लिम वोट इससे बहुत खिसक जाते हैं जब ये इंदिरा गांधी नसबंदी कराती हैं। खत ये तो इंदिरा गांधी देखती है कि जब इन्होंने नसबंदी करी, यहाँ तक कि एक बार हुआ तुर्कमान गेट था दिल्ली में, वहां संजय गांधी गए थे तो उसमें मुस्लिमों के साथ मुठभेड़ हो गई थी बहुत भयानक, तुर्कमान गेट दिल्ली में। तो उसमें बहुत पुलिस एक्शन हुआ था। तो जब यूनिफॉर्म सिविल लॉ होता है तब जो है मुस्लिम समाज की तरफ से वो आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। फिर इंदिरा गांधी देखती हैं कि ये तुर्कमान गेट हुआ संजय गांधी के साथ, तो इंदिरा गांधी का पलटा वो सावरकर जी को लेटर लिखती हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट पैट्रियट, इन ब्लू स्टार होता है इंदिरा जी के हाथों। तो अब राजीव गांधी, नेहरू फिर इंदिरा गांधी जो सावरकर जी को लेटर लिखते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया। फिर आते हैं आपके राजीव गांधी, और फिर आपको जानते हैं राजीव गांधी आते हैं और 414 सीट मिलती है, शाहबानो होता है, राम मंदिर का ताला खुलता है ये। लेकिन इसके बाद भी एक चीज होता है, 87 से 89 में पहली बार दूरदर्शन पे, जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कोई प्राइवेट जी टीवी या कलर टीवी नहीं है, रामायण महाभारत आती है पहली बार। रामायण महाभारत, जो पहली रामायण महाभारत है, वो उस पार्टी ने किया जिसने जिन्ना के सामने कभी कहा कि वी शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन एनी ब्लॉक लाइक हिंदू एंड मुस्लिम, वी आर इक्वल टू ऑल। उसके बाद इंदिरा जी आती हैं 77 के बाद, ये जब ये बर्थ कंट्रोल और नसबंदी और बर्थ कंट्रोल होता है तो फिर ये प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो तुर्कमान बेटे गोली चलती है या पुलिस एक्शन होता है संजय गांधी जी के समय। फिर राजीव गांधी ताला खुलवाते हैं शाहबानो के, इसको मैं पहले बता चुका, शाहबानो केस के ऑपोजिट में, शाहबानो केस के बाद मुस्लिम हिंदू वोट को बैलेंस करने के लिए फिर रामायण महाभारत, वो गवर्नमेंट जिसने खुद को कहा सेक्युलर 76 में, सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट। अब जो पॉइंट कहता हूं मैं आपको, जिनकी मदर ने स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट करके सेक्युलरिज्म का वर्ड जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी राजीव गांधी ने अपनी, उनकी माँ थी, उन्होंने रामायण महाभारत को दूरदर्शन पे पहले वो किया, प्रसारित किया, ब्रॉडकास्ट किया, टेलीकास्ट किया और राम मंदिर का ताला खोला। ये था 1984 टू 1989 में। इसीलिए मिस्टर गोल्ड बोले नाम था उनका, जो शायद यूपी के सबसे बड़े वो थे, ब्यूरोक्रेट थे, चीफ सेक्रेटरी, मुझे हल्का का याद है। उन्होंने कहा था राजीव गांधी का चौथा कर सेवक, जब बाबरी मस्जिद हुआ तो राजीव गांधी वॉज वन ऑफ द कर सेवक, क्योंकि ताला ही उन्होंने खुलवाया था। फिर अयोध्या से जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का बोफोर्स का बहुत प्रेशर आया तो अयोध्या से ही राजीव गांधी ने अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया, राजीव गांधी जी ने। और रामायण महाभारत उन्हीं के समय हुआ था स्टार्ट, 87 से 89 के बीच में। ये था चौथा हमारा, ये जो है दोगलापन, दोहरापन। फिर मैं बता देता हूँ, वो कांग्रेस जो जिन्ना से लड़ रही थी टू नेशन थ्योरी के नाम पे, जिसने मौलाना आजाद को 6 साल तक प्रेसिडेंट बनाया अपना, और प्रेसिडेंट बनाया मौलाना आजाद जी को। और मौलाना आजाद जी ने जो है, मौलाना आजाद जी जो थे, उन्होंने जिन्ना से इसी बात पे कहा, 46 में भी कहा था कि जो आप पाकिस्तान बना रहे, इसका ऐसा हालत होगा कि फिर हम रोक नहीं पाएंगे। ये हुआ। फिर ये मौलाना आजाद की बात थी। फिर नेहरू चाचा ने कहा कि नेहरू चाचा का और हिंदुत्व का क्या संबंध था, सबको पता है, एटलीस्ट ऑन पेपर। पीछे क्या था मैं बोलना नहीं चाहता। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को हराया तब, और फिर एटॉमिक किया तो आरएसएस ने सपोर्ट किया। फिर किया ये सोशल सेकुलर। फिर जब इन्होंने नसबंदी, वेस्ट कौमी और ये कराया कॉन्ट्रासेप्शन, तो मुस्लिम वोट बहुत बुरी तरह से गए इनके हाथ से। और फिर तुर्कमान गेट पे संजय गांधी के साथ जो पूरा इंसिडेंट हुआ, और फिर इंदिरा गांधी जी ने सावरकर को महान पुत्र का यहाँ शुरू। फिर राजीव गांधी के समय तो भाई पूरा सीधा था,
शाह बानो हुआ, फिर राम मंदिर का ताला खुला, फिर आपका जो है मैंने जो बताया, फिर जो है डीडी दूरदर्शन पे पहली बार जो सेकुलर गवर्नमेंट थी दूरदर्शन में धार्मिक सीरियल को टेलीकास्ट करती, रामायण महाभारत, और फिर अयोध्या से राजीव गांधी ने अपना कैंपेन शुरू किया। ये है, ठीक है। और राहुल गांधी जी तो अब भक्त बन चुके हैं पूरे, ठीक है। ये है उसके बाद की हिपोक्रेसी, जो मैं कहना सेकुलरिज्म की हिपोक्रेसी, ठीक है। मैं और इसके बाद आपसे और समझाता हूँ पूरी बात, ठीक है।